तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के, गुण गाऊं सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधी दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, जो भगवान की विशेष कृपा से ही मिलती है। अतः आप सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप लोगों ने सुना कि लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए गए। तुलसीदास जी आगे की कथा लिखते हुए कहते हैं कि नाक कान बिनु भई बिकरारा, भई बिकरारा। यहाँ एक विचित्र बात तुलसीदास जी ने लिखी। विकराल न लिखकर विकरार लिखा। कारण के ला अक्षर जो है वो मृदु है, ला अक्षर में मृदुता है और रा अक्षर में कठोरता भरी हुई है। का के साथ जब ये रा लिखा जाता है तो कठोरता प्रदर्शित होती है। तो इसलिए तुलसीदास जी विकराल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर विकराल लिखेंगे तो ला का अर्थ मृदु से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कठोरता की बात है। इसलिए तुलसीदास जी विकरारा शब्द लिख रहे हैं, क्योंकि रा अक्षर कठोरता का प्रतीक है। तो नाक कान बिनु भई बिकरारा। शूर्पणखा के नाक और कान, एक नाक और दो कान कटने से 3 खून की धाराएं चली। वो कराल तो पहले से ही थी, अब और विकराल हो गई। कैसी लग रही है उसका वर्णन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शूर्पणखा अब कैसी लग रही है कि जनु स्रव
शैल गेरु कै धारा, लगता था मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। काला रंग तो सूर्पनखा का पहले ही था, और जो 3 धाराएं चली खून की, वो मालूम पड़ती गेरू की धारा बह रही हो। वो अनाथ की तरह विलाप करती, ऐसा लगता था मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। और कहाँ गई? अब अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची। कैसे पहुंची उस समय का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि खरदूषण पई गई बिल पाता, और धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। खरदूषण के पास गई। कैसे गई? कि खरदूषण पई गई बिल पाता, व्याकुल होकर गई। और जाकर उसने क्या कहा खरदूषण से? अरे तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है। बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने को वीर कहते हो। तुम्हें वीर का अहंकार है। खर और दूषण ये दोष हैं। अब वैसे खर का एक भाव और समझने, ख अक्षर का अर्थ है आकाश, और र का अर्थ है रव यानी शोर, आवाज करना। आप लोगों ने देखा होगा, खर गधे को भी कहते हैं कि गधा हमेशा मुंह ऊपर करके शोर करता है। तो खा का अर्थ है आकाश, और रा का अर्थ है रव यानी आवाज। तो इसीलिए वो खर कहलाता है। गधे का नाम खर है, खर कहलाता है। दूषण दोष को कहते हैं। देखो, वासना आध्यात्मिक विचार से आप देख रहे हैं कि वासना के साथ खर दूषण रहते हैं, यानी वासना के साथ दोष रहते हैं। खर दूषण ने जब सूर्पनखा की ये दशा देखी तो सूर्पनखा को आगे करके चले। सूर्पनखा आगे कर लीनी, आगे कर लीनी, सूर्पनखा को आगे कर लिया। इसका आध्यात्मिक भाव ये है कि वासना आगे होती है और खरदूषण पीछे होते हैं। यही वासना के चलने का क्रम है। वासना के साथ खरदूषण यानी दोष रहते हैं, तो वासना आगे चलती है और दोष उसके पीछे चलते हैं। ये हमारे जीवन में भी देखा जाता है। जब वासना विकराल होती है तो उसके साथ दोष भी और चल आगे आगे मिल जाते हैं, और उस वासना के साथ फिर वो खरदूषण यानी दोष पीछे पीछे हो लेते हैं। तो सूर्पनखा आगे कर लीनी, ये वासना के चलने का क्रम है। ये वासना आगे चल रही है और खरदूषण पीछे चल रहे हैं। राम जी ने जब ये देखा कि शत्रु की सेना आ रही है, खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ राम जी की तरफ बढ़ रहे थे। राम जी ने शत्रुओं की सेना देखकर लक्ष्मण जी से कहा, ले जानकी जाऊगिरी कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। हे लक्ष्मण, सीता को गिर कंदरा में ले जाकर सुरक्षित रूप से रहो, क्योंकि निशाचरों की सेना आ रही है। थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष देखें यहाँ पर। सीता शांति है,
सीता भक्ति है, तो सीता किसके साथ निश्चिंत रह सकती है? भक्ति किसके साथ निश्चिंत रह सकती है? शांति किसके साथ निश्चिंत रह सकती है? वैराग्य के साथ, भक्ति वैराग्य के साथ निश्चिंत रह सकती है। तो इसीलिए गिर कंदरा में भेजने का भाव ये कि सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य हैं। वैराग्य के साथ सीता रूपी शांति निश्चिंत रह सकती है। देखी राम रिपुदल चली आवा। राम जी ने देखा कि शत्रु का दल चला आ रहा है, तो बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी बिहसे, शत्रु की सेना को देखकर राम जी हंसे और हंसकर कठिन धनुष चढ़ा लिया। बाबा तुलसी कहते हैं कि राम जी शत्रु की ओर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो गजराज का समूह देखकर सिंह उनकी ओर देख रहा हो। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी। शत्रु की सेना ने, खरदूषण ने जब प्रभु को देखा, क्या स्थिति उनकी हो गई कि प्रभु बिलो की सरसा कहीं न डारी, और थकित भई रजनी चरधारी। प्रभु को देखकर राक्षसों का हाथ उठ नहीं रहा। खरदूषण ने मंत्री को बुलाकर कहा कि सचिव बोले खरदूषण। सचिव बोली, खरदूषण ने अपने मंत्री को बुलाया कि सचिव बोले खरदूषण, यह को नप बालक नरभूषण। अरे मंत्री सुनो, हमारा हाथ नहीं उठ रहा है, ये किसी राजा के पुत्र हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, हमने ऐसी सुंदरता न देखी न सुनी है। हम लोग तो राक्षस हैं, हमने तो बड़ी बड़ी सुंदरताएं देखी हैं और सुनी भी हैं। हम भरी जन्म सुना नहीं भाई, और नहीं देखी अस सुंदरताई। हमने ऐसी सुंदरता आज तक नहीं देखी जो आज देखने को इनके पास मिल रही है। कितने सुंदर हैं, मोहित हो गए खरदूषण। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को नाक कान काट के कुरूप बना दिया। हमारी बहन कितनी सूपनखा सुंदर थी और इन्होंने नाक कान काट के उसकी सुंदरता छीन ली, कुरूप बना दिया। लेकिन फिर भी इन पर हमारा हाथ नहीं उठेगा, इतने सुंदर हैं। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। अरे तो ये अनोखे पुरुष पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमारे हाथों से इनका वध नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्री, इसका मंत्री, तुम इनके पास जाओ और हमारा समाचार इनको सुनाओ। मंत्री ने कहा, क्या समाचार सुना है? तो खरदूषण कहने लगे, इनसे कहना कि तुम्हारे पास जो स्त्री है वो हमें दे दो और तुम घर चले जाओ, तुम्हारा हम वध नहीं करेंगे। सूपनखा, अब देखें यहाँ क्या प्रेरणा क्या मिलती है, क्या शिक्षा क्या मिलती है कि सूपनखा वासना है, ये हमारे अंदर है। जब ये वासना पूरी नहीं होती है
तो हमारे अंदर बैठे खरदूषण आते हैं। और खरदूषण ये कब मरेंगे? जो हमारे अंदर, देखो रामचरितमानस के सारे पात्र हमारे अंदर मौजूद हैं। वासना, सूर्पनखा रूपी वासना भी हमारे अंदर मौजूद है, खरदूषण रूपी शत्रु दोष भी हमारे अंदर मौजूद हैं। और ये खरदूषण रूपी दोष कब मरेंगे? जब हमारे अंदर राम वृत्ति आ जाएगी, जब हम एक दूसरे में राम तत्व को देखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसी राम तत्व से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब हमारे अंदर के ये खरदूषण यानी दोष और वासना रूपी सूर्पनखा ये जाएगी। तो क्या कहा मंत्री ने? समाचार अपने राजा खरदूषण का क्या सुनाया कि मोर कहा तुम ताहि सुनावो। कहा जाओ, हमारा जो कहना है, खरदूषण मंत्री से कह रहे हैं कि हमने जो तुम्हें बताया है वो जाकर उनसे कहो और उनका उत्तर लेके आओ। क्या कहते हैं कि मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु बचन सुनी आतुर आवो। और हमें उनका उत्तर बताओ आके, क्या कहते हैं, क्या वो चाहते हैं। मंत्री ने जाकर राम जी से कहा तो सुनत राम बोले मुस्काई। राम जी डर नहीं रहे, राम जी मुस्करा रहे हैं उनकी बात सुनकर। और क्या कह रहे हैं उनसे, मंत्री से क्या कह रहे हैं कि अपने राजा से कह देना जाकर कि हम क्षत्रि मृगया बन करहीं और तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। हम क्षत्रिय हैं, शिकार करते हैं और युद्ध से जो भागता है उसे पकड़कर मार डालते हैं, और लड़ता है तो उससे लड़ते हैं, और हम काल से भी नहीं डरते हैं। अगर तुम युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो, अपने प्राण मत बचाकर भागो। जब राम जी की बात मंत्री ने सुनकर और खरदूषण से कही जाके, तो खरदूषण का हृदय जल उठा और उन्होंने कहा पकड़ लो पकड़ लो। प्रभु ने धनुष का टंकार किया, राक्षस बहिरे हो गए उसकी आवाज सुनकर, उन्हें होश भी नहीं रहा। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे सायिका। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु ने कितनी क्षण में शत्रु के दल को समाप्त किया, हरा दिया। प्रभु निमिष मोह, निमिष आँख की पलक झपकते, प्रभु निमिष मोह रिपुसर निवारि पचारि डारे सायिका। बाबा विचित्र स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं, तुलसी बाबा विचित्र स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अतिगत धनी। सुर डरत सुरत डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी। बाबा व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर कि 14,000 राक्षसों को देखकर देवता डर गए। देवता आकाश मार्ग से युद्ध देख रहे थे, 14,000 राक्षसों को देखा तो देवता डर गए। राम जबकि अकेले हैं, ये भी देवता देख रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि राम जी ने अवतार तो इन देवताओं की रक्षा के लिए लिया, लेकिन देवता ऊपर से देख रहे हैं लेकिन नीचे नहीं आ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। सोचो
देवता कौन है? देवता होने सज्जन लोग। मोहल्ले में भी आप सोचो कितने लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, हजारों सज्जन रहते हैं, लेकिन यदि 4 गुंडे भी आ जाएं, 4 दुष्ट भी आ जाएं, तो अच्छे लोग निकल के नहीं आते हैं। सोचो 1000 लोग और 4 गुंडे, लेकिन नहीं, सज्जन लोग निकलना नहीं चाहते। बस यही स्थिति इस समय है। इसलिए बाबा व्यंग करते हैं कि 14,000 राक्षस और 33 करोड़ देवता। सोचो, अरे 33 करोड़ हो तुम, 14,000 राक्षस हैं, तुम 56,000 भी आ जाते, एक एक से 4-4 हजार लड़ते, तब भी तो ये डर की वजह से राक्षस भाग जाते। लेकिन नहीं, राम जी अकेले हैं और देवता आकाश में ऊपर से देख रहे हैं युद्ध, नीचे नहीं आ रहे हैं, नीचे नहीं आना चाहते हैं, नीचे आकर साथ नहीं देना चाहते हैं। एक राक्षस पर 10-10 देवता लड़ लेते, लेकिन आए नहीं। और क्या कर रहे हैं कि ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। आना नीचे चाहिए था, लेकिन ऊपर से देख देख कर फूल बरसा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? राम राम कही तन तजई, पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान, छन महु कृपा निधान। एक क्षण में ही कृपा निधान ने सारे राक्षसों को समाप्त कर दिया, सारे राक्षसों को समाप्त कर डाला। ज्यादा देर नहीं लगी, क्षण भर में। और कैसे मर रहे हैं कि राम राम कही तन तजई, राम राम कह के शरीर छोड़ रहे हैं, इसलिए मोक्ष भी पा रहे हैं, मोक्ष भी पा रहे हैं। अब देखें कि पहले तो ये लोग अस्त्र शस्त्र राम पर बरसा रहे थे, लेकिन राम जी ने क्या किया कि नाराज, एक लोहे का तीर होता है, 5 पंख लगे होते हैं, उसको चलाया, राक्षस कट कट कर गिरने लगे, लेकिन वे फिर उठ जाते थे, क्योंकि शिव जी का वरदान था कि ये आपस में ही लड़कर मरेंगे। तब राम जी ने माया की, तो उस माया के प्रभाव से सारे राक्षस एक दूसरे को राम रूप देखकर आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे और मृत्यु को पा गए। लेकिन राम राम कह के तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मृत्यु कितनी अच्छी हो रही है कि राम राम कई तन तजई। एक दूसरे को राम देख रहे हैं, एक दूसरे को राम समझकर मार रहे हैं और राम राम कहकर ही शरीर छोड़ रहे हैं। इसलिए पावई पद निर्वाण, इसलिए निर्वाण को पा गए, मोक्ष को पा गए। करि उपाय रिपु मारे, छनमो कृपा निधान, छनमो कृपा निधान। ऐसे रावण के युद्ध में भी देवता जय हो, केवल जय हो कर रहे थे। 1-2 फूल इधर डाल देते थे। दशरथ जी ऊपर से देख रहे थे। दशरथ जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा अरे इसलिए कि 1-2 फूल राम जी के ऊपर पड़ जाएंगे तो 1-2 फूल रावण पर भी पड़ जाएंगे। शायद राम जी हार जाए और रावण जीत जाए तो हम ये तो कह सकेंगे हमने तो आपके ऊपर फूलों की वर्षा की। ये देवता ऐसे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा आए देव सदा स्वार्थी। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। यहां भी यही स्थिति हुई। प्रभु लड़ रहे हैं और देवता ऊपर से देख रहे केवल। अब देखें इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या मिलती, संदेश क्या मिलता, आध्यात्मिक क्या विचारधारा मिलती है कि हमारे अंदर भी वासना है।
सूपनखा यानी वासना है। जब हमारी वासना पूरी नहीं होती है तो खरदूषण आते हैं, यानी दोष आते हैं। और ये खरदूषण यानी दोष हमारे अंदर के कब मरेंगे? जब हमारे अंदर राम वृत्ति स्थापित होगी, यानी हम एक दूसरे में राम तत्व का दर्शन करेंगे, तब ये खरदूषण मरेंगे। तुलसीदास जी आगे का वर्णन करते हैं। खरदूषण की सेना मारी गई, खरदूषण मारे गए, तो अब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, चराचर सभी जीव निर्भय हो गए। जब प्रभु ने खरदूषण और उनकी सेना आदि को का वध कर दिया तो स्वर्ग में रहने वाले देवता प्रसन्न हो गए, मृत्युलोक के मनुष्य प्रसन्न हो गए, पाताल में रहने वाले लोग प्रसन्न हुए, चराचर के सभी लोग आज निर्भय हो गए। तो इसके जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे राक्षस मारे गए, तब लक्ष्मण सीतई लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए और लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। अब खरदूषण के वध का प्रसंग यहीं से विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं। क्या कहें प्रभु से? प्रभु कितने कोमल चित्त हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। हम लोग दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करें कि यही कहूं भूलूं नहीं, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।